मैं आज के इस अवसर पर सभी बहनों का स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबके लिए शुभकामना भी देता हूं, बधाई देता हूं। और वैसे तो हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि मैं मान के चलता हूं 362 दिनों को अगर गिनूं तो अधिकांश दिन सब बहनों को ही समर्पित है। भाई के लिए तो दो चार कभी मिले तो मिले, नहीं तो मिलते ही नहीं है। 2 नवरात्रि, रक्षाबंधन, दीपावली भी माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। आप बताओ 365 दिन में कौन सा दिन बच रहा है? हर दिन तो हमारी भारत माता को समर्पित है। तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। और बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री तो और उदार है। जब देश की राष्ट्रपति जैसा भी सशक्त पद अगर किसी के पास है तो हमारी बहनों के पास ही है। तो मैं मान के चलता हूं कि हर महीने रक्षाबंधन मनाते हुए जब मैं 1,29,00,000 बहनों के खाते में राशि डाल रहा हूं तो राशि नहीं डाल रहा हूं, ये विश्वास भाई बहन का मजबूत कर रहा हूं, जिसके माध्यम से रक्षाबंधन भी गौरवान्वित होता है। हमारी बहनों के हाथ में अगर 2 पैसे आते हैं तो ये तो पक्का है कि उनके माध्यम से न केवल वो घर में सदुपयोग करती है बल्कि आने वाला भविष्य भी सुरक्षित करती है। तो आज के लिए अवसर पर मैं मान के चलूंगा कि इतनी सारी बातें करी तो थोड़ा मेरे को भी आशीर्वाद जैसे ही प्रश्न आए तो ठीक रहेगा। जो अब मेरे को धर्म संकट मत डालो, मैं किसी की थोड़ी इसमें कमी बताऊंगा। मैं तो सबको जो जागे से सवेरा, बाकी तो आप ये इस तरह से आगे बढ़ाओ तो ज्यादा सरलता हो जाएगी। कम से कम महीने में एक दिन तो बहनों के लिए आपसे मुलाकात के लिए करवाइए, पत्रकार लोगों के लिए। एक दिन सिर्फ महीने में या 2 महीने में। खाड़े साहब भी सामने ही खड़े हैं। मैं तो समझ सकता हूँ कि जितनी बहनें अधिकांश तो रोज तो माइक कैमरा सामने आता है, एक दिन तो बचते नहीं है, कभी छूटते नहीं है। बड़ा संघर्ष करके आप तक पहुंचना पड़ता है क्योंकि सब आपको घेर के खड़े हो जाते हैं बाकी लोग। मैं क्या करूँ, संकट तो आप ही खड़ा करते हो। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सबको महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर, महिलाएं उद्यमी और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जीआईएस होस्टिंग के द्वारा एक पहल के माध्यम से निवेश और नवाचार दोनों का विस्तार करने का एक अच्छा अवसर हमें मिला है इस बार। उसके अलावा औद्योगिक नीतियों में कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो अनिवार्य आपने कराया है थ्रू पॉलिसीज, वो भी जीडीपी में अब हमारा इन्वॉल्वमेंट और योगदान के लिए दरवाजे नए खुल गए हैं। तो हमारी जो अपेक्षाएं थी वो तो खरी उतर रही हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं से आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी अपेक्षा है कि बहनें सभी क्षेत्रों में उन्नति के, प्रगति के नए नए कीर्तिमान बनाएं। अपनी क्षमता योग्यता से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो बेहतर से बेहतर करने के लिए आगे बढ़े। अपने परिवार, समाज, प्रदेश और देश को आगे बढ़ाए। अपने लिए परमात्मा ने ये जो मौका दिया इसके क्षण क्षण का उपयोग सदुपयोग में बदले और सरकार सदैव उनके साथ खड़ी। सर, सबसे पहले तो हम सब की तरफ से आपको भी महिला दिवस में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आपको एक बस बताना चाहूंगी, जैसा अभी मैम ने कहा, 2003 में पहली बार ऐसा हुआ था। उमा भारती जी उस समय सीएम थी, तो उन्होंने महिला दिवस के अवसर पे नहीं बट उन्होंने डिनर पे सारे वुमेन जर्नलिस्ट को बुलाया था। तो आज वही मैंने कमिश्नर सर को बोला, आपको भी बधाई देती हूँ, उनको भी देती हूँ कि ये एक पहल है आपकी और उनकी तरफ से, बहुत अच्छा पहल है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। हमारे लिए बहनों के साथ, खास करके महिला पत्रकारों के साथ का ये जो दिन है, निश्चित रूप से हम इसको साल में किसी हालत में आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम शिफाली है, ईटीवी भारत में काम करती हूँ। ये आपने ठीक कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और धक्के मुक्की के साथ आपके इंटरव्यू लेते हैं। उज्जैन में तो आपने हमें 12:30 बजे रात को वक्त दिया था और हम लोग डटे रहे, लेकिन प्रिविलेज लेना चाहते हैं क्योंकि आज मौका भी है महिला दिवस का। तो कम से कम सर, जो महिला जर्नलिस्ट है वो आपसे स्पेशल इंटरव्यू अगर करना चाहें, और चूंकि महिलाएं हैं तो संवेदनशील मुद्दों पर ही बात करेंगी, तो वो सर अगर हमको महीने में एक बार भी अगर मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर इस तरह की हमारी मीटिंग का, क्योंकि हमसे कमिश्नर सर ने कहा था कि इनफॉर्मल टॉक ही होगी, तो खबरों से मुतालिक तो कोई बात नहीं, पर बहुत आभार सर कि आपने हमें आमंत्रित किया।
बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। और मैं मान के चलूंगा कि सीपीआर इसका डिजाइन कर लेंगे, जैसा समय का सेटिंग रहेगा निश्चित रूप से अपन इस तरह से अगर व्यक्तिगत इस तरह की अच्छी योजनाओं पर साक्षात्कार करना जरूर करेंगे। भाई साहब नमस्कार, मैं शेफाली गुप्ता हूं और चर्चा यहाँ पर महिलाओं की हो रही है। हम महिला जर्नलिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है आम महिलाओं की बात पहले करते हैं। मेरा आपसे निवेदन एक ये है कि सिंगल्स जैसा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और चूंकि आप उज्जैन से ही आते हैं, बहुत सारी महिला श्रद्धालु भी आती हैं, तो क्यों ना आप एक महिला धर्मशाला की व्यवस्था करें जहां सिर्फ महिलाओं के लिए व्यवस्था हो, धक्का मुक्की कम से कम वहां ना करनी पड़े। दूसरा, पब्लिक टॉयलेट्स में भी महिलाओं को बहुत समस्याएं आती हैं और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो वर्किंग विमेन्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे हॉस्टल्स आपको बनाने चाहिए जो जगह जगह हो। और अब महिला पत्रकार की बात करूं तो बहुत सारे आवेदन आपके पास महिलाओं के पड़े हैं जो घर मांग रही हैं। तो कभी कभी वक्त मिलता है और आपसे वक्त मांगने पर भी नहीं मिलता है, बहुत सारे बैरिकेड्स रहते हैं, तो आज मौका है तो छोड़ना नहीं चाह रहे। मैं आपसे सहमत हूँ। निश्चित रूप से हमारे स्नान के समय सीमास्त में घाट पे प्रबंधन करेंगे जहाँ बहनों को नहाने में किसी प्रकार के कष्ट न हो, उनको वस्त्र बदलने की व्यवस्था के साथ साथ वुमन हॉस्टल की, आश्रय की सारी बातों को रखेंगे। बल्कि अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी एक हेरिटेज होटल बन रही है हमारे अभी वर्तमान में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पे, तो उसके भी हमने कक्षों में समान रूप से अगर आपने अतीत के गौरवशाली शासकों के नाम उसमें रखे हैं तो हमारी अतीत की गौरवशाली बहनों के नाम पर भी कक्षों को रखा है, उसको भी गुंजाइश दी, क्योंकि ये उसी बात को गौरवान्वित करेगा जिसके कारण से हमारा देश और प्रदेश सदैव से गौरवान्वित होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि महिला पुरुष समानता की बात बोलने से नहीं आती है, करने से आती, इसलिए हमारी सरकार करके दिखा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।